जाई हमरे बा के तोहरा संग जाई हमरे बा के तोहरा संग जाई हमरे बा के तोहरा संग जाई। चार जने मिल कांधे उठा के ले मरघट पहुंचाई। 5 बार परिक्रमा कई के मुहवा में अगिया लगाई भोरवा के तोहरा संग। यही सब की कहानी है हमारी आपकी। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारे तुम्हारे साथ जाएगा। आज जो ये कथा श्रवण कर रहे हो, नाम जप कीर्तन कर रहे हो, ये हमारे तुम्हारे साथ में जाएगा। ऐसे में जो धर्म कर्म हो रहा है साथ में जाएगा। बुरा कर रहे हो तो वो साथ में जाएगा, भला करे तो वो साथ में जाएगा। अच्छे बुरे कर्मों का फल साथ में जाएगा। यही एक सत्संग। कितने भाग्यशाली हो आप लोग कि सत्संग का आयोजन किए हो। सत्संग कोई किसी के ऊपर भार लादना नहीं कि अरे महाराज लोग हैं ये तो रोज होता रहता है। ये तुम्हारे जीवन के कल्याण का साधन, अमृत है तुम्हारे लिए। जैसे घर मकान है, 4-6 बीघा खेत दुकान है, फिर भी कमाना बंद करते हो क्यों? आगे के लिए, आगे के लिए। ऐसे अपने आत्म उद्धार का साधन है। आगे पूजी, अभी सुखी रहो, आगे सुखी रहो। आजे मानव तन पाए हो और फिर ये मानव तन फिर आगे मिले और ऐसा मिले कि परमात्मा के रस में डूब कर परमानंद की प्राप्ति हो जाए। आगे भगवान के सृष्टि की रचना, भगवान के अवतारों की कथा आती है। आदि नारायण भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक बार की बात है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति प्राकट्य, ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान न होने के कारण आदि नारायण भगवान विष्णु की तपस्या, भगवान विष्णु का प्राकट्य। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान दिए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम मन के संकल्प से स्वयंभू मनु शतरूपा की रचना की। स्वयंभू मनु शतरूपा से 5 संतानें, 3 कन्या 2 पुत्र। आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि ऋषि के साथ में, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में, देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अगर कपिल देव भगवान के अवतार की कथा सुनने की इच्छा है, कृपा करके हमें सुनाएं। अगर हमारे कल्याण का हो, कल्याण का साधन अवश्य सुनाएं। शुक्रदेव जी कहते, राजन एक बार एक बार कर्दम मुनि आदि नारायण भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान वरदान मांगने के लिए कहे कि जो चाहे वरदान मांग लो। कर्दम मुनि वरदान मांगे कि हे प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। देवियां तुम लोगों को कथा समझ में आवता? कितना देवीन की कथा नहीं आवता, समझ नहीं आवता, नहीं समझ पावत हो, हाथ उठाओ। सबकी समझ में आवता? ठीक है, नहीं तो हाथ उठा देती तुम लोग। अब यहाँ की कथा गांव के हिसाब से माहौल से होगी ना। कथाएं हर जगह की अलग अलग होती है। जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उनको समझाओ। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे और एक बुढ़िया माई आगे बैठी खूब रो रही थी। 3 घंटा तक बुढ़िया माई की आंख से आंसू बंद नहीं हुए। बार बार महात्मा जी से देखे, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन वह नीरा। भक्ति के लक्षण है। भगवान का आरती बंदन कीर्तन ध्यान करते हुए जब नेत्रों में आंख में आंसू हो जाए आ जाए तब समझो कि भक्ति तुम्हारे पास जगी है। नहीं तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो।
हाँ, चाहे जितना बड़ा तपस्वी, जब तक प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। और प्रेम कहें आगम निगम पुराण अनेका, और पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। ये बुढ़िया माई 3 घंटा तक रोती रही, और 3 घंटे के बाद जब कथा पूरी हुई, बुढ़िया माई व्यासपीठ पे आई प्रणाम करने के लिए। तो महात्मा जी पूछे, अरे माई किस गांव की है? जब तक कथा हुई तेरे आंसू बंद नहीं हुए। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज हम कथा सुन के नहीं रो रही थी। अरे तब क्यों रो रही थी? बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी जैसे आप चिल्ला रहे थे ना, ऐसे एक मेरी भैंसी के पनवा रहल। 3 दिन तक चिल्लाते चिल्लाते मर गई बाबा। आप चिल्लाए लागे तो हमें वहीं पड़ुआ के याद आएगी कि लगत वही रोगी न हो कि हुई क्या बा, बड़ा खराब रोग है बाबा जी, कि वो डॉक्टर के दिखाए दो। इसलिए पूछे कि तुम लोगों को समझ में आवत है कि नहीं? तो सब पुरुष लोग तो समझ रहे हैं, देख रहा हूं मैं। और पीछे ध्यान रखो, पीछे भी जब कथा चले ना तब नहीं जेके बहुत प्यास लगे वही जाए। कथा का नियम है, सुनो, जिसे कथा का लाभ हो। कथा ये आयोजन यादव परिवार कराए हैं, लेकिन सबको फल मिल सकता है इसका अगर 7 दिन तक जिसको पूरा कथा का लाभ लेना है, पूरा 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा, जिह्वा का स्वाद चटपटा नहीं, आहार ऐसा हो कि जो उसको गैस इत्यादि ना हो, इसका ध्यान रखना। और झूठ बेईमानी और गाली गलौज से बचो। जो कामी स्त्री पुरुष हैं उनके संगत से बचो। विलासी भोगी लोग उनके संगत से, नशेड़ियों के संगत से बचो। और आहार ऐसा हो कि नींद न आवे, गैस न आवे, गैस न हो, ऐसा भोजन जैसे मटर, बैगन, सरसों का तेल, लहसुन, प्याज, इससे थोड़ा सा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, आलस्य पैदा करने वाले हैं, गैस वाले, इनसे बचने का प्रयास करो। कोहड़ा की सब्जी, कोहड़ा समझते हो? पंडित लोगों की सबसे प्रिय सब्जी कोहड़ा हो। इसको नहीं, और जीवन में उतारो। कथा सुनो, जीवन में उतारो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, फट से बोला करो, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। हाँ। करद मुनि कहे, प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। ऐसे बैगन का नाम आया तो एक पंडित जी कथा कह रहे थे, और कथा में पंडिताइन भी आई थी। पंडित जी है कथा बता रहे थे, देखो कथा का नियम, 7 दिन तक बैगन गैस करता है, मटर की सब गैस करती है, कोहड़ा, लहसुन, प्याज, इससे बचना चाहिए। और पंडिताइन उसी दिन कोहड़ा बैगन की सब्जी की व्यवस्था बनाई थी। और एक बिस्ता तक बैगन का पेड़ बड़ा बड़ा पंडित जी सब लगाए थे, बढ़िया फल लगा था बैगन का। कथा सुन के गई पंडिताइन, जितना पेड़ रहा बैगन सब उखाड़ के डांडे पर रख दी। डांड समझते ना तुम लोग? ये गांव के लोग तो समझोगे। और जितना बैगन की सब्जी अमनिया की थी कि बनाऊंगी, लेकिन गाय के नादे में डाल दी। दाल रोटी चावल परस दिन। पंडित जी कहे सब्जी कुछ नहीं है, कहीं कुछ सब्जी नहीं। अरे बैगन तो था, उसका बना दिए हो तू। कहें आप कथा में बताए थे ना कि बैगन नुकसान करता है, कथा में नहीं खाना चाहिए। तो नादे में डाल दिया, और वो तो नहीं महाराज, कुल पेड़ उखाड़ के धई दे, बैगन की झंझट ही नहीं। मूड पीटने लगे, राम 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 राम, अरे राम राम, इतना कैसे? चौकी के बाद चौका में क्यों लाई पंडिताइन? तुम चौकी के बाद चौका समझ रहे हो? मतलब वो व्यासपीठ पे भले कहे, यहाँ रसोईया में काहे के लाए?
जब तक चौकी की बात चौका में नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ व्यासपीठ की कथा, रामायण गीता भागवत की कथा जब तक हम लोग जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक लाभ के लिए लाभ होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं है। सही लाभ लेना है तो जीवन में उतारना है। हम लोग रामायण की बात, रामायण को खूब पाठ करते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते। गीता भागवत मानते हैं, लेकिन गीता भागवत ही नहीं। गुरु जी को मानते हैं, लेकिन गुरु जी की बताए हुए उपदेश को नहीं मानते। मनमानी अपने जीवन। तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग मानते हो। बहुत सारे भक्त हैं जो जीवन में उतारे गुरु जी की वाणी, गीता रामायण भागवत को, और का आनंद अनुभव ले रहे हैं। आध्यात्मिक विकास उनके जीवन में होता जा रहा है। करदम मुनि कहे, प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सत्संग वाली पत्नी? अरे भगवान का दर्शन पाने के बाद वैकुंठ नहीं मांग लिए, मोक्ष नहीं मांग लिए, महाराज सत्संग क्यों मांग रहे हो? करदम मुनि कहे, जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। जो सुख सत्संग में है वही सत्संग हमको आपको आज मिला है। एक बार हमारे बड़े अच्छे व्यास जी थे, बताया करते थे, जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी हो, पति सत्संग प्रेमी हो, बेटा बहू परिवार सत्संग प्रेमी हो, उसके जैसा भाग्यशाली दुनिया में सुखी कोई नहीं। और हम देख रहे हैं ये यादव परिवार में, चारों भाइयों में, बहुओं में, कल देखे हम, एक ही दिन में समझ ली कि सबके अंदर भाव, रिश्तेदारों में, सब में। और आप गांव वालों में भी देख रहा हूं कि पहले दिन की कथा में इतनी भारी भीड़, कल्पना नहीं थी इतने ज्यादा लोग, और सब एकाग्रता से बूढ़े बुजुर्ग सब बैठ के कथा श्रवण कर रहे हो। हम प्रयास करें कि और सरल कथा आपकी भाषा में सुनाएं, ताकि सबको समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। कथा तो आप लोग, ये धार्मिक क्षेत्र है, ये प्रतापगढ़ जिला ऐसा है कि यहाँ पे हल जोतने वाले के पास भी 4-6-10 चौपाई आप सुन सकते हैं। पाने की दुकान पे खड़ा हो कि चौपाई सुन सकते हैं आप। ऐसा जिला है ये। लेकिन अच्छा है कि अब इस तरफ बचा है, नहीं तो सुरती सुपारी के सरोता लटकाए रहते हैं प्रतापगढ़िया सब। यह कहती हुए बचा है, क्योंकि आंवला को बगीचा ज्यादा है तो सुपारी खाने से थोड़ा ठीक रहता है। ठीक नहीं रहता, परंपरा, नशा है किसी किसी की, अपनी आदत है। जिसकी पत्नी धर्म प्रेमी हो, सत्संग प्रेमी हो, परिवार सत्संग प्रेमी हो, और उसका कल्याण हो गया। और जिसकी पत्नी झगड़ालू हो, कलह मचाने वाली पत्नी मिल जाए तो, गांव के भाषा में फूहर मिल जाए तो वो पति को जीते जी नरक है। एक व्यक्ति मर के गया, यमराज जी ने कहा आपको 60 साल का नरक। ये के एक बंद कही दस, सबका नजर उभरे जात आटे, ओके दिखाई दो, तुम भी दिखाई दो, लाइफ वाले भाई बेटा दिखाओ, वो देखो नजर जाता कि नहीं, सब रुक जा, दिखाई दे, फट से घुमाओ, ये देखो वो ड्रोन उड़ा था ना, सबके दिखाई दे, देखो वही सब देख रहे हैं। अब यहाँ लाइव होता तो ड्रोन का खा होता है, एकाग्रता भंग होती है। वो सबको भेज रहा है। अच्छा, यहाँ से सब लाइव बहुत अच्छी है, आस्था चैनल के द्वारा लाइव अगर हो तो फिर मामूली बात नहीं है। और यहाँ पे सब ये बालक बड़े मतलब सतर्कता से एक एक भाव दे रहे हैं। ऐसे में एकाग्रता भंग, उसको बंद कर दो, आदेश का पालन तुरंत। किसका है वो, कौन चला रहा है, उसको आदेश दो। ओम प्रकाश, वो जिसको पैसा बिना थोड़ा ही आया होगा, तुम धीरे से कह दो कि बंद तो बंद, उनके पैसा से मतलब बात, घरे के थोड़ो। घर का है तो बंद करो, आदेश दो। बंद नहीं हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ। अच्छा, उसको निकालना पड़ता, अपने पास बुलाना पड़ता, टाइम लगता। अब लेके चला जा, और ओके जी निकाले, अब अपने पास ले रहे। ओके जी चलाए, आरती में चला देना, आरती में। अबे तब तक पकड़े रहना है, फिर उड़े वो। मन एकाग्र, कबहू मन रंग तू रंग चढ़े, कबहू मन रंग तू रंग चढ़े, कबहू मन चाहत है धन को, और कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन चाहत है बन को,
कबहू मन नारी लुभाय रहे, कबहू मन चाहत है रण को। तुलसी मन माही विचारी कहें, समुझाई रखो कपटी मन को। ये मन कवि जो है सोचता है गांव में सबसे बड़ा धनी मैं हो जाऊं, और कभी गीता रामायण भागवत पढ़ा तो अरे दुनियादारी बेकार, साधु बन जाऊं, साधु बनने में मजा है। और कभी पत्नी परिवार के प्रेम में, और कभी रुबाब में युद्ध के लिए तैयार है। तुलसी मन माहि विचार कहें, समझा रखो कपटी मन को। गुरु द्रोणाचार्य, सावधानी सुनो, गुरु द्रोणाचार्य जिस समय धनुर्विद्या की शिक्षा दिए, तो उस समय एक बार प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए सबसे पहले दुर्योधन को बुलाए। एक मैदान में बांस के ऊपर कागज में मछली का चित्र बना करके उसके आंख के पुतली में बाण मारना था। ये सावधानी से सुनो, तुम्हारे काम का है। बच्चे जो पढ़ना चाहें, आईएएस पीसीएस होना चाहें, वैज्ञानिक होना चाहें, डॉक्टर, कुछ भी होना चाहें, सबके काम की बात है। गुरु द्रोणाचार्य कहे दुर्योधन को बुलाए, दुर्योधन देखो तुम्हें इस मछली की आंख में बाण मारना है, तैयार हो? दुर्योधन ने कहा हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूं। गुरु द्रोणाचार्य कहे कि क्या दिख रहा है दुर्योधन, तुमको इस समय क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा हजारों लोग मेरी प्रतियोगिता देखने आए, सब दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, ये बांस के ऊपर मछली का चित्र, उसकी आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से इशारा किया, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाए रहो, परीक्षा में हो तो मास्टर लोग ताकते हैं, ऐसे कोई कोई बात करके इशारा करते हैं गलती से। अगर वो समीक्षक हैं, पर्यवेक्षक हैं, तो वहां गलती की, गलत कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, ठीक से लिखो। तो गुरु द्रोणाचार्य इशारा किए दुर्योधन को, फिर से पूछे क्या देख रहे हो? हाँ, दुर्योधन गुरु के ऊपर भड़क गया। जो चेला गुरु जी के ऊपर भड़क जाए तो समझे फेल। दुर्योधन भड़क गया, गुरुदेव आप क्या समझ रहे हो, सब देख रहा हूं मैं। आप ये जान रहे हो कि अंधे का बेटा अंधा है? मेरे पिताजी अंधे हैं तो मैं भी अंधा नहीं हूं, मैं देख रहा हूं सब। ये हजारों लोग दिख रहे हैं, मछली की आंख आप दिख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी मुस्कुरा दे, जा बेटा फेल हो गया, फेल हो गया, नहीं अनुसंधान नहीं कर पा, लक्ष्य नहीं मारा। धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या देख रहे हो? कहें कि आप दिख रहे हैं, ये मछली की आंख दिख रही है, ठीक से देखो। कहें हाँ गुरुदेव सही कह रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए, तुम भी फेल हो गए। अर्जुन को बुलाए। अर्जुन तैयार हो? कहें हाँ। कहें क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मछली के आंख की पुतली के मध्य भाग को दिख के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, आप कोई नहीं दिख रहा है, मछली भी नहीं दिख रही। मछली की आंख की पुतली का मध्य भाग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। पीठ पर हाथ थपथपाए, अर्जुन तू पास हो गया। बड़े बड़े जहाजों को उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े मशीनरियों को बना रहे हैं, कैसे? इसी मन के खेल से। मन एकाग्र किए तब ने एक एक बारीक बारीक बात पकड़ रहे हैं। प्रकृति का वैज्ञानिक लोग या बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी एक एक बात वही तो सब पढ़ रहे हैं। क्लास में मास्टर साहब अलग अलग विषय थोड़ी पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे सावधानी से पढ़ते हैं और उस बात को पकड़ते हैं वो टॉप कर जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सावधानी का बड़ा गहरा विषय, बड़ा सरल है जीवन का, ये बड़ा तुम्हारे कल्याणकारी विषय है सत्संग जो यहाँ यहाँ पे हो। उन्होंने कहा सत्संग वाली पत्नी, करदम मुनि ने कहा मैं सत्संग वाली, जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी हो, परिवार सत्संग प्रेमी हो, धन्य है। और जिसकी पत्नी झगड़ालू निकल गई, कलह मचाने वाली निकल गई, गांव के भाषा में फूहड़ निकल गई, फिर वो पति को जीते जी नरक समझो। एक व्यक्ति मर करके यमराज के यहां गया। यमराज ने पूछा कि तुमने मानव तन पा करके भजन नहीं किया, तुमको, यमराज ने कहा 60 साल का नरक। इसने कहा महाराज 40 साल काट दो। कहें क्यों? कहें 40 साल तक झगड़ा और कलह मचाने वाले पत्नी के साथ मैं रह के आया हूं, ये नरक से कम नहीं है। ऐसी पत्नियां यहां नहीं होंगी। जेकर पत्नी झगड़ालू मिल गई, कलह मचाए वाली, गांव के भाषा में फूहर मिल गई, समझो जीते जी नरक भोग रहा है। तुम लोगों की पत्नियां सबकी अच्छी हैं, भाग्यशाली हो। फूहर का अर्थ समझ रहे हो? फूहर का अर्थ होता है रोटी बेल रही है, आटा बना रही है, बच्चे की नाक बही, ऐसे पहुंच कर ऐसे कह ली।
हाथ धोई नहीं, ये फूहरपन है। झाड़ू मारी है घर में, कतौन कतौ कतवार कचरा एक किनारे है, पूरा ठीक से क्लीन साफ नहीं हुआ, ये फूहरपन है। बर्तन खुद साफ की, कतौ एकाक बर्तन में जूठ लगा है, ये फूहरपन है। बोले कोई भी काम किया उसको ठीक से क्लीन नहीं, कहीं न कहीं गलती छोड़ा, वो फूहरपन है। और जिसकी पत्नी झगड़ा, एक ब्याह जी बताया करते थे, एक पत्नी इतनी झगड़ालू, कलह मचाने वाली कि उसके डर के कलह से पति घर से निकाल भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। इतना परेशान की पति को, एक दूसरे गांव में जाकर के मजदूरी करने लगा। और उसको झगड़ा का आदत, और दरवाजे के पीपल का पेड़, हवा चले तो पीपल का पत्ता हर हर बोलता है, और जब पीपल का पत्ता हर हर बोले तो ये मूसल उठावे और 3 मूसल मारे पीपल के पेड़ को कि यहाँ हर हर क्यों। झगड़ालू पत्नियां हैं, हवा से बात करती हैं, तुम लोग को पता नहीं होगा, इस गांव में ऐसी नहीं होगी। पीपल को मारे 3 मूसल की, यहां हर हर क्यों कर रहे हो। पीपल के पेड़ में एक बरम बाबा थे, इसके डर के मारे वो भागे। थोड़ा इन लोगों को घुमाए दो, दिखाए दो। और दूसरे गांव में एक मजदूरी जहां करता था, पति भाग के गया था, किसी गांव के बच्चे को पकड़े बरम बाबा, और ओझा तांत्रिक भगत लोग आए और कहे कि निर्दोष बच्चे को आप क्यों सता रहे हो, जहां से आए जाओ। बहुत मनाए, बरम बाबा जाने को तैयार नहीं। तब तक ये भी आ गया, ये देखा कि तो मेरे दरवाजे वाले बरम बाबा हैं, पीपल के पेड़ वाले। इसने कहा इनको तो मैं भगाऊंगा। गांव वालों ने देखा कि कैसे भगाएगा। इसने कहा बरम बाबा भाग जा रहे हो कि नहीं। कहे नहीं जाऊंगा। कहीं जाना होगा। कहे नहीं जाऊंगा। कहीं जाना होगा। कहे नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा नहीं जाओगे तो सुन लो, जिसके डर से मैं घर छोड़ा तुम भी छोड़े पीपल, वह नारी आ रही है, हाथ लिए दुई मूसा। बरम बाबा कहे कि दूर खड़ी रहने दो, मैं भाग रहा हूं। लोग सबसे खतरनाक बरम बाबा, उन्हों से खतरनाक झगड़ालू पत्नी होकर कर्म फुट जाए जे के घर में। कर्म समझे था भाग, जगह झगड़ालू पत्नी मिल गई। बहुत बड़ा कुकर पाप रहा हो पिछले जन्म का, तब ऐसा पत्नी मिलत है। ये सब एक दूसरे से बदला लेने के लिए होते हैं यहाँ। लेकिन इसमें भी अच्छा है, एक पंडित जी की पत्नी बहुत गाली देती थी। एक वृद्ध पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विद्वान थे, उनके पास गए, बुढ़ऊ पंडित जी के पास। अपने दरवाजे पे तख्ता पे बैठे थे और जा करके कि इनसे पूछे कुछ दाय उपाय, कुछ पाठ अनुष्ठान करने। मेरी पत्नी बहुत गाली देती है, झगड़ा करती है। और जब उनके दरवाजे पे गए तो उनकर पंडिताइन डंडा लेके निकली घर से और 2 डंडा मारी बुढ़ऊ पंडित जी के ठक ठक पीठी पर, और मार के 2 डंडा घर में चली गई। तब ये पंडित जी जो जा रहे थे कि मेरी बहुत गाली देती है, इनसे दाय उपाय पूछूं, ये बुद्धि बड़े बूढ़े विद्वान हैं, ये देखे तो इनको मजा आ गया। इतना इनका जैसे किसी का दुख थोड़ा हो, उससे बड़ा दुखिया मिले तो दुख हल्का हो जाता है। ये सोचे कि मेरा दुख था, मेरी गाली देती है, इनका तो पीट रही, इनसे चित मेरी बेचारी अच्छी है। बड़ा मजा आ गया। वहीं से लौटने लगे ये। वो बुढ़ऊ पंडित बड़े विद्वान थे, वो देख लिए थे, आवाज दे रहे आओ महाराज आओ। ये सोचे क्या हूं, मेरी समस्या थी कि गाली देती है, आपकी तो पीट भी रही है। आगे नहीं नहीं आओ आओ, बुला लिए, आओ बैठो बैठो। बैठ गए और कहने लगे महाराज मैं पिछले जन्म में कौआ था, ये मेरी पंडिताइन ऊँट थी, इसके पीठ पर घाव हो गया था। 2 चोंच रोज मैं मारता था उस घाव में, और एक दिन चोंच फंस गई और फिर मैं मर गया, ये भी मर गई। अब वही ऊँट मेरी पंडिताइन हुई है और कौआ मैं पंडित। 2 चोंच रोज मारता था, उसी के बदला 2 डंडा रोज मारती महाराज। लेकिन मैं सत्संग सदगुरु की कृपा से इसका रहस्य जान गया हूं
कि मेरे कर्मों का फल है, ये मारती है, मैं इसको कुछ भूलता नहीं, अच्छा व्यवहार करता हूं, क्योंकि पहले मैंने इसको पीड़ा दिया, उसका बदला ले रही है, और अब अच्छा व्यवहार करूंगा तो आगे हमारे लिए अच्छा होगा। ये सत्संग का प्रभाव। विषमता में समता का दर्शन कराता है सत्संग। सत्संग वाली पत्नी दे दो। आगे चर्चा करेंगे, यहां विलंब ज्यादा हो रहा है, कथा को आगे लेके चलना है। ये कथा 3 से 6:30 का टाइम जो है, तो 3 बजे से भजन कीर्तन चलेगा, 4 से 4:30 तक बंदन पूजन होगा व्यासपीठ का, और 4:30 से 7:30 तक कथा। ठीक है टाइम ना? ये कथा में सबको ध्यान रखना है। 15-20 मिनट में कथा को पूरी करते हैं। आज पहला दिन था, क्योंकि सब 7 ही बजे 6:30 बजे की मूड से आए होंगे, और गांव में पत्नियां पूछती हैं कितना बजे आओगे, और टाइम से देरी हुई तो कितने पंडित आओ, पंडित आ गए, जाओ ही गुरु जी के पास। कितना पति लोग भी आवो, भक्ति ना आई गई हूं, अब गुरु जी नहीं हैं, ये बोले वाले हैं हर जगह। तो थोड़ा पटा के आओ, टाइम कितने टाइम से जाएंगे, इतने टाइम से आएंगे। और जिसकी पत्नी थोड़ा सा ज्यादा तेज तर्रार हो, मतलब पति तेज, पत्नी तेज तर्रार, जब पति ज्यादा 420 करे थे तभी पत्नी लोग उनके चेक करे थी, ऐसे नहीं। इसलिए मोबाइल अपनी साइलेंस रखा करो। अगर पत्नी फोन करे तो सुनाए दो, गुरु जी की कथा में है, शराब के अड्डा पर नहीं है, या कहता हूँ गड़बड़ नहीं है, सुना दो। या पत्नियां पति चेक करें तो तुम भी सुना दो, क्या नहीं है भगवान के। होते हैं चालबाज पुरुष, होते हैं जाएंगे, जा रहे हैं मंदिर तीर्थ, घूम जाएंगे दूसरी जगह जा रहे हैं वहां, यहीं से तुम पता नहीं पाओगे, ऐसे बुद्धिमान हैं इस गांव में, क्षेत्र में तुम लोग अच्छे हो, ऐसे कोई नहीं है यहाँ। सत्संग विषमता में समता का दर्शन, कल इस पर चर्चा करेंगे। आगे कथा को लेकर चलना चाहते हैं। आज कपिल देव भगवान का अवतार, दत्तात्रेय भगवान का अवतार के दर्शन तक तो आपको कराना चाहते हैं, क्योंकि 7 दिवसीय कथा है। ऐसे में पूरी कथाएं तो आप लोग सुन रहे हैं, हमेशा गांव गांव कथा हो रही, टीवियों पे कथा रही, लेकिन ये कथा कुछ अलग है। 10-20 श्लोक की व्याख्या करते करते पूरा 3 घंटा निकल जाता है। ये कथा 10-20 श्लोक की व्याख्या 10 मिनट में, तो 3 घंटे वाला परिणाम क्या है तुम्हारे जीवन से, जानना क्या चाहते हो, कल्याण कैसे होगा, तुम्हारी भाषा में जब ये समझ में आ जाएगा, तब हृदय में भाव प्रभु के प्रति जगेगा। तो ये प्रयास, संतों की कथा विद्वानों की कथा में अंतर है। विद्वानों की कथा में विद्वतापूर्ण कथा होती है, संतों की कथा भक्ति भाव ज्ञान परिणाम पूर्ण होती है। इतना अंतर है, इसमें आपको बोध हो जाएगा किस प्रसंग का क्या महत्व है, हमें करना क्या चाहिए, इसमें आपका ये ध्यान हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगी बात। स्वयं मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। कर्दम मुनि नारद जी के द्वारा जान गए थे। 3 आसन लगा दिए, एक होने वाले ससुर के लिए, एक होने वाली सास के लिए, एक होने वाली पत्नी के लिए। सास ससुर तो बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी कि मेरे पति के द्वारा लगाया हुआ आसन है, दाहिना हाथ रख दी और जमीन पे बैठ गई। देखो ये हमारी भारत की माताएं, धन्य है तुम, ये संस्कृति हमारी भारत की। अभी पति नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, लेकिन पति के द्वारा लगाए हुए आसन पे बिस्तर पर जो पत्नी सोती है तो उसका पुण्य क्षीण होता है। आजकल की पत्नियां कितनी शहरों में, यहाँ गांव में बची हो, वॉशिंग मशीन में महाराज हमारो साड़ी डाल देना, साया हमारो डाल देना, पति लोग पोंछा लगाए रहे हैं। यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं, लेकिन हैं, लग रहा है तुम लोगों के हंसने का मतलब है कोई कोई। उतने ना है, कोई कोई पति कपड़ा उपड़ा साफ करके और पोछा ओछा लगा के फिट कर देते हैं।
अच्छा है। देखो, पत्नी अगर बीमार है, पत्नी अगर किसी कठिनाई में परेशान है, ऐसे समय झाड़ू पोंछा, पत्नी का कपड़ा भी साफ कर देना, पत्नी की जूठी थाली भी धो देना, पति को दोष नहीं लगता, पुण्य होता है। अगर पत्नी सब तरह से स्वस्थ है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो पत्नी को अपने धर्म का ध्यान रखना है। पति अगर परदेश में गया है, पति खेती में काम कर रहा है, नौकरी पे दुकान पे है, घर में नहीं, ऐसे समय भोजन समय का टाइम है, ऐसे समय खाने पीने से दोष नहीं लगता। लेकिन अगर पति सामने है तो पहले पति को महत्व दे करके फिर साथ में भोजन करो, या तो पहले या तो साथ में करो तो कोई बात नहीं। अगर पति है और भीतर तुम अपना कोई पत्नियां होती हैं, फट से खा ली, पानी पी ली, बुजुर्ग दादा लोग हैं, अपना नाश्ता पानी के लिए ताकत रहे, तो ये दोष सकता है। बस इतने बाप, इसका ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे स्वयंभू मनु शतरूपा ने निवेदन किया कि महाराज मेरी बेटी है, नाम देवती है, कन्यादान के लिए आए हैं। कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन एक मेरे शर्त है, एक पुत्र होने के बाद हम संन्यास ले लेंगे। अगर आपकी बेटी को ये शर्त मंजूर हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। देवहूति स्वयंभू मनु और शतरूपा देवहूति की तरफ देखे, बेटी तेरी क्या राय है? देवहूति ने कहा, मां इनकी शर्त स्वीकार है। ऐसे ही पति की जरूर चाहिए, धर्मात्मा पति जो अपनी भी नैया पार कर दे, मेरी भी पार कर दे। वो भोगी पति नहीं कि जो अपनी भी गिरा दे, मुझे भी आवागमन के चक्कर। इनकी शर्त स्वीकार। हम में तुम में ये है, किसी में सामर्थ्य नहीं हो सकता। ध्यान दो, ऐसे चरित्रवानों की कथा हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसकी कथा सुनने कहने से पापों का नाश। हमारी आपकी बेटी होगी, और अगर पहले ही लड़का जिससे शादी करना है, दामाद कहे कि हम एक बेटा होने के बाद साधु बन जाएंगे, तो कोई करोगे शादी? ना हम तुम तैयार होंगे, ना बेटी तैयार होगी। लेकिन देवहूति कह रही है कि हमें ऐसे ही, ऐसे जो चरित्रवान हैं, त्याग और धर्म प्रधान लोग हैं, इनकी कथा कहने सुनने से पापों का नाश होता। कन्यादान करके चले गए। 100 साल तक, 12 साल तक एक ही कुटिया में रहे, ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। ये इनकी महाभागवतों की कथा है। पति पत्नी एक कुटिया में 12 साल तक रहे, ब्रह्मचर्य नहीं टूटा। तब कर्दम मुनि के मन में करुणा जागी, और कर्दम मुनि एक अपने तपोबल से 100 योजन लंबा चौड़ा विमान की रचना किए, 1200 किलोमीटर, हर तरह की सुविधा। 100 साल गृहस्थ धर्म का पालन किए, 9 बेटियां हुई, और 10वें जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा कपिल देव भगवान के रूप में उतार लिए। बोल कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। बोल कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। हाँ, तुम्हारा उत्साह बहुत ज्यादा है। बोल कपिल देव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ, तुम्हारे अंदर अंदर भाव है, भगवान क्यों होता है। 9 बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई, 10वें जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा। कब यहाँ एक बेटी हुई और दूसरी हो गई तो उदास हो जाती हैं माताएं। बेटी के होने पे जो उदास होता है, समझ लो उसे दोष लगता है। बेटी तुम्हारा कल्याण करने के लिए आती है। एक लाइन आओ सुन लो। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। हमें बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। कितनी देवियां कहती का भर कहीं पाप आएगा, ये दोष लगता है। बड़ा पुण्य उदय होता है तब बेटी आती है। जिसको बेटी नहीं, कोख पवित्र नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं।
मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं? बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है? बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है? बिन बेटी के सूनी सूनी हर भाई की कलाई है। हर भाई की कलाई है, हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का, रक्षा बंधन भैया दूज का। तुमको क्या ये ख्याल नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? बेटा तुझको छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा तुझको छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। जब भी छोड़ेगी वो तो कुल से नाता जोड़ेगी। दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान। बेटा तुमको छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। जब छोड़ेगी दो कुल से नाता जोड़ेगी। बेटी के लिए कभी भी उदास नहीं होना। बेटी तुम्हारे कलयुग में सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा अगर माता पिता से कोई प्रेम करने वाला हो तो बेटी होगी। बेटों को अगर आप फोन करेंगे, कहीं परदेश में है, कहीं बाहर हैं, माता पिता अगर फोन करते हैं बहुत तकलीफें हैं, जल्दी आओ, तो 80% बेटों का जवाब होगा, माता जी, पिताजी, अभी हम थोड़ा पैसा भेज रहे हैं और गाड़ी भेज रहे हैं, रिश्तेदार फला मित्र दोस्त जा रहा है, हम फंसे अभी नहीं आ पाएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन बेटी को फोन किए तो भाड़ा किराया है तो भाड़ा किराया, नहीं है तो कर्जा लेके आएगी, लेकिन अब 100% बेटियां हाजिर हो जाएंगी, कोई बहाना नहीं करेंगे। अभी भी देख लो, आगे की बात छोड़ो। बेटे से प्यार करो, लेकिन बेटे से बेटी का प्यार कम ना हो। बेटे से प्यार करो। कथा अच्छी लग रही सबको? सबको अच्छी लगी तो संकल्प ले सकते हैं कि जो प्यार बेटों से करेंगे वही प्यार बेटियों से भी करेंगे। बेटा के होने पे जो खुशियां मनाएंगे वही खुशी बेटी के होने पर भी मनाएंगे। बेटा का बर्थडे जैसे मनाएंगे वैसे बेटी का भी बर्थडे मनाएंगे। भगवान के दरबार में कितने लोग संकल्प ले सकते हो? हाथ उठा के संकल्प लो। हमारे कहने से नहीं, करना हो तब उठाना। जो प्यार बेटों को देगी वही बेटियों का। कैसे नीचे कर लिए हाथ तुम? बेटे का बर्थडे जैसे मनाएंगे वैसे ही बेटियों का बर्थडे वैसे ही मनाएंगे खुशी से। बेटे के होने पर जो मिठाई बांटेंगे वही मिठाई बेटियों के होने पर भी बांटेंगे। बेटों को जो दूध घी खिलाएंगे बेटियों को भी खिलाएंगे। यो संकल्प कर लो, नहीं तो कहते दूध पीबू तुम। बस बहुत अच्छा, ये गांव पहला ऐसा मिला है, वह पहला क्षेत्र ऐसा है जो बेटियों से प्यार करने वाला। ऐसे तुम्हारा कल्याण। 9 बेटियां हुई करदम मुनि को, लेकिन करदम मुनि
अति प्रसन्न। 10वें जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। 9 मुनियां 9 बेटियों 9 बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई। कर्दम मुनि संन्यास ले लिए। एक दिन ध्यान चिंतन कीर्तन से निवृत्त होकर प्रसन्न चित्त कपिल देव भगवान बैठे थे। माता देवती अनुमति लेकर के प्रश्न की, पुत्र सच्चा सुख किसे कहते हैं, कैसे मिलेगा? कपिल देव भगवान कहते, माता सच्चा सुख संसार में नहीं है, सावधानी सुनो। सुंदर पत्नी में सच्चा सुख नहीं है, सुंदर पति बेटे बहू में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख का अर्थ होता है जहां दुख कभी न आवे। अगर कोई सुंदर पत्नी में सच्चा सुख होता तो पति बीमार क्यों होता, पति बूढ़ा क्यों होता? कोई सुंदर पति में सच्चा सुख होता तो पत्नी मरती क्यों, पत्नी को रोग क्यों होता? बेटे बहू में धन दौलत सत्ता में अगर सच्चा सुख होता तो हम बूढ़े होते क्यों, बाल क्यों पकता हमारा, तो घुटना क्यों पकड़ता, बूढ़े क्यों होते, मरते क्यों? सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है। सच्चा सुख तुम्हारे अंतर जगत आत्मा में है, जो कि तुम्हारे पास में ही है। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुनी आवई हासी, कबीर साहब का भजन है। पानी आत्मा, आत्मा चेतन अमल सहज सुख राशि, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, मन खृष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। हे अर्जुन, जीव मेरा सनातन अंश है, और सनातन का अर्थ सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद का रूप ये चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा, वह आत्मा है। सुखदेव जी महाराज बार बार राजा परीक्षित कहते, राजन तुम आत्मा हो। ये बूढ़ा शरीर होता है, मरता शरीर है, जवानी बचपना शरीर का है। तुम आत्मा हो, नित्य हो, शाश्वत हो, अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। सहज तुम लोग भी आत्मा हो। सच ये है कि तुम लोग आत्मा हो, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिस समय गोपियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी यमुना में, और भगवान कृष्ण इनके वस्त्र को ग्वालों को ले जाकर के 25 गज की दूरी पे कदम के वृक्ष की डाली पे रखवा दिए भगवान कृष्ण। गोपियों का जब ध्यान गया, आनंद में डूब गई। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखी थी 1 महीने का, दिन भर बिना खाए पिए, शाम को एक अन्न खा करके नाम जप करती थी। सूर्योदय से पहले मार्गशीर्ष अगहन महीना में बर्फ की तरह पानी गलता है, लेकिन कैसा कठिन व्रत था। सूर्योदय के पहले जमुना में स्नान करती थी, और ये गोपियां दिन भर बिना वस्त्र बिना अन्न के रहती थी। लेकिन इन भगवान कृष्ण जब इनका वस्त्र ले जाकर के दूर रखवाए, हल्ला किए, भगवान को दर्शन पाई तो गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं। वाह नारायण, आपका दर्शन हो गया। आइए जैसा हो आ जाए, देखिए यादव जी इनको सोफा पर जगह दे दो। हमारे बीच में इस समय बिहार में जिला जज और फिर अभी फास्ट ट्रैक जब हैं में जज वर्तमान में भी हैं। खूब आशीर्वाद, जोरदार तालियों से स्वागत इनके लिए। आशीर्वाद है यहाँ से व्यासपीठ से। ये वहाँ बरसठी वाली जौनपुर की कथा में भी ये वहाँ पे पधारे थे, हमारे सांसद जी भी आए थे वहाँ पे, माननीय गोरखनाथ पांडे जी भी, कई लोग बैठ करके लोग पूरी कथा श्रवण किए। नहीं तो नेता लोग जल्दी कथा सुनते नहीं हैं। नेता लोग कथा में अगर आए तो उनको कितनी लोग पहचान रहे हैं, कितना प्रभाव जम रहा है, उसके चक्कर में आते हैं। और आयोजक उनको इसलिए बुलाते हैं कि भाई इन नेता हमारे आए तो हमारा धर्म संसद मजबूत हो जाता है, क्योंकि नेता के आने से, सांसद विधायक के आने से, मंत्री जी के आने से ये धर्म क्षेत्र में और उत्साह बढ़ता है लोगों में कि ये भी हमारे यहाँ आए हैं, और सबको अच्छा है आना जाना। लेकिन ये ऐसे हैं कि बैठ करके पूरी 3 घंटा कथा, प्रयाग के कुंभ मेले में भी आए, कई दिन रुके हमारे वहाँ साथ में, कैंप वहाँ लगा था आप कथा में। इस कथा में इनको खूब आशीर्वाद, इनके साथ में आए हुए ये भक्त को भी आशीर्वाद है, और सबको आशीर्वाद। जोरदार तालियों से स्वागत इनका है। कपिल देव भगवान माता देवती से कहते, माता सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है। कैसा कहते, पानी में मीन पियासी।
पानी आत्मा, मीन मन, मछली, मीन मतलब मछली, यहाँ पे मछली मन को कहे हैं, आत्मा को सहज सुख, स्वयं सिद्ध सुख। और इस आत्मा के सत्ता से सारी इंद्रियां सत्तावान हैं। उस परम सुख के पास रहते हुए भी मन दुखी है, चिंतित है, परेशान है। बड़ा दिव्य एक भजन लाइन से। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना के कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। को ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। तो तेरे घट माही विराजे। सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अभिनाशी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन एक लाइन और है हाजिर पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। समय को देखते हुए ज्यादा समय इसलिए इसके रोके। पानी आत्मा
चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वरन से जीव विनाशी। इसी को हम ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानिक। उसी को अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित। पानी आत्मा, मन मछली, ये आत्मा जो सहज सुख है, सहज आनंद है, उसकी सत्ता से मन की सत्ता है। फिर भी उस सहज आनंद के पास रहते हुए मन दुखी है, चिंतित है, भयभीत है, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, तरह तरह की चिंता। कहें आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। यहां तीर्थों का खंडन कबीर साहब नहीं किए हैं। कबीर की वाणी है, जो कबीरा काशी मुआ तो रामई कौन नहीं हो रहा। यहां पर संकेत है कि चारों धाम यात्रा कर लिए, लेकिन बेईमानी का मुकदमा लड़ना बंद नहीं किए, पड़ोसी को सताना बंद नहीं किए, तो तुम्हारे चारों धाम से क्या फायदा। तीर्थ व्रत पूजा पाठ का मतलब बुद्धि हृदय चित्त की निर्मलता, वासना की मेल धुलना। प्रेम से बोलो। ठीक है, बैठो अपने तरफ, बच्चे हैं क्या करोगे। माताओं का मन भी लग रहा है कथा में, और बच्चा परेशानों करते हैं, बड़ा कठिन। माई की आवाज है, दूर तक जा रही है। जब बच्चा जब न माने तो इनका रूप के बंद ना कह सकत। साधु बच्चा सांप, ये अपने मस्ती में चलत हैं। इनके तो अपने दूर से ले लो, ले जाओ बाहर। कोई माताएं बच्चियां नहीं आई हैं साथ में, और बुढ़िया माई के चक्कर में सब ये बहू घर में होगी। ले जाओ घर, ले जाओ। कथा अच्छी लग रही, समझ हमको सब समझ रहे हैं, लेकिन तमो कमो कमो संकोच न करे। जब बच्चे रोए लगे तो उनके बाहर ले जाए, चुप कराए जाओ। वो चुप ना हुई है इसे, और उनको दब कितनी है दबाए देती नहीं में, और रो रही तो उसे क्या मतलब है उनके। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। हाँ, एकाग्रता भंग हो जाता है ना सब उधर। देखिए साधारण कथा नहीं सुनाई, एक एक पल तुम्हारे लिए बड़ा कीमती है। ऐसे में जितना तुम लोग सहयोग करोगे गांव के लोग, उतनी अच्छी कथा सुनोगे। दर्शन हो जाएगा, बैठे बैठे आनंद का अनुभव आने लगेगा। तुमको वो सारी बातें तुमको बोध हो जाएगी, जो अभी तक पढ़े हो समझे हो, लेकिन क्लियर उसमें परिणाम क्या है वो नहीं समझ पाए हो, वो समझ में आ जाएगा। ऐसी सरलता है कथा का। जाको ध्यान धरें विधि हरियर मुंजन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजय परम पुरुष अविनाशी। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, चातुर्य मास में आप सोते हैं, संत ऋषि मुनि महात्मा भक्तगण अनुष्ठान करते हैं, तपस्या भजन कीर्तन करते हैं, बात समझ में नहीं आती। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी मैं सोता नहीं हूं। माता लक्ष्मी कहती प्रभु आंखें तो बंद करके आप पड़े रहते हैं। भगवान विष्णु कहते लक्ष्मी मैं ध्यान में रहता हूं। माता लक्ष्मी कहती सबसे बड़े भगवान आप, आपसे बड़ा भगवान कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं। भगवान सावधानी सुनो, भगवान विष्णु कहते लक्ष्मी मैं अपने सत्यचित आनंद रूप का ध्यान करता हूं। सत्यचित आनंद, जाको ध्यान धरें विधि हरियर। ब्रह्मा जी अपने सत्यचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु अपने सत्यचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर अपने सत्यचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं, 88,000 ऋषि मुनि महात्मा अपने सत्यचित आनंद रूप का ध्यान करते हैं। वो सत्यचित आनंद रूप हमारे आपके हृदय में ही विराजमान है, परम पुरुष अविनाशी। मैं सुन सुनी आवे हासी। कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है। वो परमात्मा अपने अंदर जगत आत्मा में भी है हाजिर पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन, इसी को तुलसीदास लिखे कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई,
और जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु का अर्थ होता है जो अज्ञान को मिटा करके, अंधेरे को मिटा करके प्रकाश में, मोह अज्ञान रूपी अंधेरा मिटा करके और सत्य सच्चिदानंद आत्मस्वरूप के परम प्रकाश आनंद में आपको पहुंचा दे। ओ सदगुरु उस रास्ता को बता दे, उसका बोध करा दे। ओ सदगुरु, ओ सदगुरु की चरण में, कृपा में जाने से, चरण में गए बिना, कृपा पे बिना संभव नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। सब कुछ बताते हुए चौथे अध्याय में भगवत गीता के कहते, अर्जुन किसी सच्चे अनुभवी संत सदगुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके, प्रसन्न करके, उनकी कृपा से तब इसका सच्चा बोध होगा। विद्वान कथा को जैसे लिखी है सुंदर ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, भावार्थ निकालना कठिन है। और संत होते हैं व्याख्या के साथ कथा का भावार्थ निकाल करके आपके जीवन में उसका बोध कराते कि यही आपको समझना है, यही आपको करना, ये परिणाम आ जाता है। यहाँ माता देवती कहती पुत्र हमें सच्चा संत कौन है ये तो समझ में नहीं आता। कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा संत अगर समझ में नहीं आता तो तुम्हारे दृष्टि में दोष है। सच्चे संत की कमी नहीं है, सच्चे संत को पहचानने वाले दृष्टि की कमी है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वेदांत दर्शन सरलता से कहानी की तरह समझ लो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अगर हमारा चश्मा आप पहने हैं, चश्मा की कांच हरे रंग की है तो सफेद धोती कुर्ता हरा दिखाई पड़ेगा, लाल साड़ी हरी दिखाई पड़ेगी, काला कपड़ा हरा दिखाई पड़ेगा। कांच जैसी है वैसा दिखाएगा। वैसे हमारी दृष्टि है, जाति में, भाषा में, वर्ण में, अमीर में, गरीब में, पुरुष में, स्त्री में, पिता में, पुत्र, सास, बहू में, ये दृष्टि तो यही दिखाई। हमारी दृष्टि जब आत्मा में होगी तो एक सर्वत्र एक ही परमात्मा का बोध होगा। सर्वत्र एक परमात्मा का ध्यान, दृष्टि हमारी आत्मा। और सरल दृष्टांत से समझ लो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एक सुंदर युवती खड़ी है, उस सुंदर युवती को देखने वाली 6 आंखें, सावधानी सुनो, 6 लोग देख रहे हैं। पहली आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से सुंदर युवती को, इस युवती का बेटा मां के रूप में। दूसरी आंख देख रही है शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से इस युवती को, इसका पिता बेटी के रूप में। तीसरी आंख देख रही है विकार युक्त प्यार भरी दृष्टि से, इसका पति पत्नी के रूप, इसमें विकार भरा है इसके प्रेम में। चौथी आंख देख रही है अतृप्त दुख भरी विकार युक्त दृष्टि से, एक कामी पुरुष। पांचवी आंख देख रही युवती है, कई आंखें कि 6 हैं। पांचवी आंख देख रही है लड्डू जलेबी की तरह इस युवती को, एक शेर किसका मांस खून बड़ा अच्छा होगा मिल जाए तो। और छठवीं आंख देख रही है कि वाह मेरे श्याम सुंदर कन्हैया युवती के रूप में, सुंदर रूप में कैसे मुस्कुरा रहे हो। एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की दृष्टि इस युवती में नारायण को देख रही है। अहम एवाशमेवाग्रे नान्यदेशतत्परम पश्चादहंयदेतस्य योशिष्य। एक परम ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र सब रूप नामों में है। हम में तुम में सर्वत्र एक ही परमात्मा की सत्ता है। लेकिन हमारी दृष्टि जो है, जब तक सत्संग दृष्टि को बदलता है। और एक सरल कथा सुन लो। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, राम कथा। बच्चे लोग तुम लोग हाथ जोड़ के बैठो, बोलो नहीं कोई, ठीक है, रहा तो बैठे दो। यहां ये भी ध्यान रखना है, कथा में न क्रोध है आवई पर आई, और न तो मान सम्मान की इच्छा रखे। बहुत बात ध्यान रखना है। कथा के श्रोता में 3 गुण होना चाहिए। पहला निरभिमानिता, और अभिमान लेके बैठे तो फिर नहीं, वो सुन नहीं पाओगे। और दूसरा गुण होना चाहिए श्रद्धा, तीसरा ब्रह्म जिज्ञासा। 3 गुण श्रोता में। और कथा वक्ता में 5 गुण हो तो वो कथा तुमको सही कथा समझा पाएगा। पहला गुण हो निर्लोभिता, धन दक्षिणा के लालच में अगर, या उसको दिमाग में रख करके कि इतना पैसा लेके कथा सुनाएंगे या इतनी दक्षिणा, वो सही भाव नहीं प्रकट पाया। क्योंकि कामेन कर्म नाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, तस्मात् एतत्। काम जो है
कर्म का नाश कर देता है, क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है, लोभ भक्ति का नाश कर देता है। लोभ अगर हुआ तो भक्ति प्रकट नहीं कर पाएगा वो वक्ता। अगर भक्ति हृदय में नहीं आई तो भागवत का सही रस श्रोताओं में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए निर्लोभिता। दूसरा परम संयमी हो वाणी भोजन आहार विचार पे। तीसरा परम ज्ञानी। चौथा भगवत भक्त। और पांचवा कुशल दृष्टांत करता। हर कथा के सिद्धांत को श्रोता के अनुरूप जिस भाषा में श्रोता समझे उनको समझा दे। ये भागवत कथा का गुण। तो इसमें आपको उसमें आनंद आता है। तो एक दृष्टांत को समझने के लिए छोटा सा एक यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, राम कथा। अब कथा पूरी हुई तो रास्ते में घर जाने लगे तो हनुमान जी पंडित जी को आए, जय श्री राम बोले। जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी का निवास रहता है, अस्थान। वहाँ हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। भगवान हनुमान जी राम कथा सुनने को रसिया है। आज शनिवार भी है, हनुमान जी का दर्शन करना है। कितने लोगों की इच्छा है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए? आजा सबका, आजा नीचे के लिए। हनुमान जी राम कथा सुनने को रसिया हैं। हनुमान जी हर कथा में, हमारे भी कथा में आते हैं, कथा में सुनते रहते हैं। अब जब जाने लगे पंडित जी से हनुमान जी के जय श्री राम। पंडित के जय श्री राम, आपका परिचय? कहे मैं हनुमान जी। इतने में तो पंडित जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु आ गए। बजरंग बली आप दर्शन दिए हमको। खुशी के मारे रो पड़े। हनुमान जी कहे महाराज आपकी कथा में सुन रहा था, आप कथा में अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल का वर्णन कर रहे थे। मैं स्वयं गया था महाराज, उसमें अशोक वाटिका में सब लाल रंग के फूल खिले थे। तो व्यासपीठ पे बैठ के थोड़ी सी दक्षिणा के लिए, कथा को रोचक बनाने के लिए आप झूठ क्यों बोलते हो महाराज? पंडित जी हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि अगर बजरंग बली न होते ना तो अब तक पटकी पटका हो गया होता। पटकी पटका समझ रहे हो ना? डिसिम डिसिम हो जाता। इसलिए समझा दी। कई भाषा के लोग सुने, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, कई भाषा के लोग सुने इस कथा को। लाइव हो रही पूरे दुनिया में। हर भाषा के लोग समझे कि वहां गांव में सुना है, ताकि हमारे बहुत सारे शिष्य सब सुने हैं, सब समझे। पटकी पटका मतलब डिसिम डिसिम। पंडित के अब तक पटकी पटका हो गया था। महाराज हम ब्राह्मण हैं, झूठ नहीं बोलते हम। हनुमान जी मुस्कुराए कि एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। अरे आप कथा में सुना रहे हो महाराज, मैं अशोक वाटिका में मैं स्वयं गया था, सब लाल रंग के फूल किए थे। अगर ना मानो तो चलो, माँ सीता थी जगत जननी जगदम्बा, पता वहां निर्णय लिया जाए कौन सच बोल रहा है। दोनों जन गए माँ सीता के पास, सारी बात बताए हनुमान जी। पंडित जी कथा में सफेद रंग के फूल का वर्णन कर रहे थे। माँ में आया था, देख सब लाल रंग के फूल खिले थे, सच कौन बोला है? माँ सीता कह रही हैं कि हनुमान तुम भी झूठ बोल रहे हो, पंडित जी भी झूठ बोल रहे हैं। अशोक वाटिका में न सफेद रंग का फूल था न तो लाल रंग का, वहां तो सब श्याम रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी कहे वाह माते, मैं नहीं जानता था कि तू भी झूठ बोलेगी। भगवान राम के पास पंचायत पहुंची। भगवान राम कहे तीनों जन सच बोल रहे हो। हनुमान जी कहे क्षमा चाहता हूं, ये भक्तों का दरबार नहीं, पंचायत है, एक निर्णय दो। भगवान राम के तीनों जन सच बोल रहे हो। पंडित जी हमारा ध्यान कीर्तन करते करते इनकी दृष्टि निर्मल हो गई है, उससे ये अशोक वाटिका का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको सफेद रंग के फूल दिखाई पड़े, वर्णन किए। और हनुमान जी जब तुम अशोक वाटिका में गए थे तो रावण का अत्याचार देख के तुम्हें क्रोध आ गया था। इतने में तो हनुमान जी आग बबूले हो गए। प्रभु इतना क्रोध आ गया था, आपकी अनुमति नहीं थी तो नहीं उसी समय मैं रावण को मार डालता, लंका को समुद्र में डुबा देता, मां को लेके आता। क्रोध इतना आ गया था, आपकी अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं क्रोध को सह गया। भगवान राम मुस्कुराए, बजरंग बली क्रोध का रंग लाल होता है, इसलिए आपको लाल रंग के फूल दिखाई पड़े। और सीता जी मेरे स्वरूप को अपने नयनों में सदा बसाए रहती थी, इसलिए इनको श्याम रंग के फूल दिखाई पड़े। तीनों जन सच बोले। यथा दृष्टि तथा सत्संग हमारी आपकी दृष्टि को आत्मीय बनाता है, ब्राह्मी बनाता है, ब्रह्ममयी बनाता, राममय, कृष्णमय, सत्यमय, न्यायमय।
हमारी आपकी ये सत्संग इसलिए तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग सियावर रामचंद्र की। आइए हनुमान जी का दर्शन करते हैं आप 2 मिनट में। हम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रंजन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। बोल हनुमान जी महाराज की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। बोल हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान
जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए। राम नाम की धुन पे नाचे हो करके मतवाला, बजरंगी सा इस दुनिया में कोई ना देखा भाला। जो भी हनुमत के दर पे आता उसका संकट टाला, मुख में राम तन में राम, जपे राम राम की माला। लिखा था राम नाम तो पत्थर भी तर गए, पत्थर भीतर गए, हाँ पत्थर भीतर गए। किए राम से जुबैर जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए। जीते जीव मर गए, हाँ जीते जीव मर गए। हाँ बस नाम का रसपान है इंसान किए जा, तू नाम का रसपान है इंसान किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, किए जाओ किए जा। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो, वही हनुमान जति हो। गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, हाँ शिव पार्वती हो। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जति हो, गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो, गोदी में गणपति को ले शिव पार्वती हो। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा, तू सिया राम की दया से 100 साल जिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। तू खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हो किए जाओ किए जा। बोल हनुमान जी महाराज की, वीर बजरंग बली की। बोल हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। वो तेरे माथे पे है रे, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। ओ तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। ओ तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नट खट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट छोड़ खट खट, तेरे खट जाएंगे संग खट झटपट, तेरे खट जाएंगे संग खट झटपट।
जाएगा, उसे देखा जाएगा। वो तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे? कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा? अरे फिक्र न कर, अरे फिक्र न कर, तू फोकट की बजाए जा, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट, छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट, झटपट तेरे कट जाएंगे संकट, झटपट। तुझे माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे? निकाला तो क्या, निकाला तो क्या? वो तेरा थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या रे? दिवाला तो क्या, दिवाला तो क्या? तू भी दिखला दे रे, तू भी दिखला दे जात अपनी मरकट की। बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट, छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट, झटपट तेरे कट जाएंगे संकट, झटपट तेरे कट जाएंगे संकट, झटपट तेरे कट जाएंगे संकट। बोल हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बोल वीर बजरंग बली की, बोल हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बोल वीर बजरंग बली की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और आज की वाणी को यही विराम 7:30 हो चुका है। आगे की कथा कल 4:30 से 7:30 पक्का समय से, और 4 बजे से व्यास का वंदन पूजन 7:30 तक ये कथा का आनंद अनुभव लेंगे, आप आनंद लाभ लेंगे। मुख्य यजमान ओम प्रकाश यादव, उनके पिताजी और परिवार जो हैं आरती के लिए व्यासपीठ पे आएंगे। आज की आरती में जज साहब आए हुए हैं हमारे जौनपुर से, और उनके साथ में जो आए हैं भक्त